जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। और अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले जितने भी वीडियो हमने देखा है उस वीडियो में अगर करते हैं यहाँ पर, तो यूनिट के हमने 2 वीडियो बना चुका है। टाइप 1 और टाइप 2 का जो भी वीडियो था उस वीडियो को हमने देख चुका था, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा था। 28 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और इसी वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था वहाँ पर, उमान नाम है उनका, और उन्होंने लिखा था कि कुछ रहम कर ए ज़िंदगी थोड़ा सा समर जाने दे। उन्होंने लिखा था कि कुछ रहम कर ए ज़िंदगी थोड़ा सा सबर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहला वाला तो भर जाने दे। फिर से एक बार हम कहते हैं यहाँ पर कि उन्होंने कमेंट में, देखिए हमने बार बार कहा क्वेश्चन में कि जब आप किसी वीडियो को लिखते हो देखते हो वहाँ पर, तो कमेंट में ज़रूर आप करें कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें क्या सुधार करना पड़ रहा है, कितनी उसमें चूँकि वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे टीचर जो बनाते हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है वहाँ पर कि बहुत सारी परेशानी सबके साथ होता होगा। शुरुआत में मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ, धीरे धीरे क्वालिटी को डेवलप हमने किया क्वेश्चन में। अभी भी पूरी जितनी होनी चाहिए उतनी हुआ नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि पर डे बेहतर करने का। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाता तब तक तो इसी पर लेके चलना पड़ेगा, और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो मैं बार बार कहते क्वेश्चन में कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो अच्छा लगता है कि कैसा लगता है। तो इनका जो मान स्टूडेंट है मेरा, जो कि एड्यूज में पढ़ता है कंकरबाग में, अच्छा लगा आपके शायरी बहुत अच्छा था। मैंने एक बार फिर से अगर पढ़ेंगे तो कहते हैं कि कुछ रहम करे ज़िंदगी थोड़ा सा सब्र जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। पिछले क्लास में अगर हम बात करते क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग 28 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। 28 से अगर आगे बढ़ते यहाँ पर, तो आज इसकी कहानी को समझते हैं यहाँ पर एक अलग अंदाज में, अलग कॉन्सेप्ट में। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि ये 32 टू द पावर 32 का पावर 32 पावर 32 लिखा हुआ है। और इसका मतलब हम लोग जानते क्वेश्चन में कि डिवाइड जब करते हैं, जैसे हम लोग भाग करते क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम लोग अभी तक रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं तो हम लोग समझते क्वेश्चन में कि जब 33 अगर होता है और पावर अगर 35 लिखा हुआ है, तो हमने सभी जानते हैं क्वेश्चन में कि इस नंबर में हम लोग 4 से भाग करते हैं, क्योंकि आपके रूल पता होगा कि जब 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है और 6 होता है तब तो चेंज नहीं होता है, इसका सेम ही इकाई अंक ले लेता है। 4 वाले में हमने कहा था कि इवन नंबर पावर अगर रहेगा तो 6 हो जाएगा, और पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो 4 ही हो जाता है। 9 वाले हमने कहा था कि अगर पावर इवन नंबर होता है तो 1 हो जाता है, और ऑड नंबर रहता है क्वेश्चन में तो 9 ही हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जाने थे आपने। इसके अलावा हमने कहा था कि आपके इकाई अंक में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, 0, 1, 5, 6, 4, 9 के अलावा। इनके अलावा तो कोई संख्या नहीं हो सकता है। तो हमने कहा था कि ये जब संख्या होंगी तो आपको 4 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 की सैक्लोसिटी जैसे 2, 3, 7, 8 के में प्रत्येक 4 के बाद एक पावर रिपीट करने लगता है, जो पिछले वीडियो में हमने बेहतरीन तरीका समझाया था। तो हमने ये अगर इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि ये जो संख्या है इस वैल्यू को थोड़ा देर के लिए कुछ मान लेते हैं, जितना हम मार्कर से ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम थोड़ा देर कुछ मान लेते हैं। मतलब इसके बदला में कुछ हम कोई नंबर्स को मान लेते हैं यहाँ पर कि इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो कुछ नंबर्स आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसका मतलब 32 का पावर 32 है। इसका मतलब ये हम कहना चाहते क्वेश्चन में कि 32 का पावर 32 है, तो 32 इंटू में 32 और इंटू में 32, ये कितना टाइम तक, तो आप कहेंगे सर 32 पावर लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो ये 32 टाइम तक लिखाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? हम ये चीज़ कहने जा रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 का स्क्वायर रहेगा तो इसको 2 गुने 2 ही तो आप लिखते हो, मतलब जितना पावर होता है उतना टाइम इसको मल्टीपल आप लिखते हो। तो अगर हमने कहा जितना ब्रैकेट में हमने लिया है 32 का पावर ये 32 है, इस मतलब इस 32 को 32 टाइम लिखना पड़ेगा हमको। इसको गुना करने पर कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, जैसे हमने इसको नंबर मान लिया है, तो नंबर मान लिया है तो ये क्वेश्चन हमको यहाँ से जो हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे 32 और इसको मल्टीपल करने पर हमारा कोई वैल्यू नंबर आ जाएगा।
अब समझाइए क्वेश्चन आप पर कि नंबर जो है वो तो ये संख्या हमारा है, इसको मल्टीपल करेंगे तो, और इसको मल्टीपल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 मिनट में किसी क्वेश्चन को सॉल्व हम करने की अगर हम हिम्मत रखते हैं यहाँ पर तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अच्छा, मल्टीपल करने के बाद जो कुछ वैल्यू आएगा उसको हम 4 से भाग करेंगे तो क्या 4 से पूरा पूरी कटेगा? तो आप कहोगे हाँ 8 चौका 32, 4 का मल्टीपल है, पूरा पूरी कट जाएगा। क्यों नहीं कटेगा? क्या ये 32 का पावर 32 है, ये 32 टाइम लिखो क्वेश्चन आप पर, तो 4 से कटने का मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 4 जब कैंसिल आउट हो जाए क्वेश्चन में तो नीचे में कुछ तो बचेगा नहीं, तो सिर्फ ऊपर बचा जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, भागफल बन जाता है हमारा, तो पूरा पूरी कट गया। और हम जानते हैं कि पूरा पूरी जब कटेगा उस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा क्या ले लेगा? 0। और आपको पता है कि जब रिमाइंडर 0 लेता है तो 2 का पावर कितना कर लिया जाता है? 4। और 2 का पावर जब 4 करेंगे तो इक्वल टू 6, मतलब 16 हो जाता है। 2 का पावर जब 4 करेंगे तो 16 होगा, और 16 में इकाई अंक जो हमारे होंगे वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पता है क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो बार बार कहते क्वेश्चन में कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, उसको एक बार माइंड से सोचिए कि अगर ये 32 का पावर, आगे हम क्वेश्चन जैसे देखेंगे 2-3 क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, ये 32 का पावर 32 है, तो हमने क्या कहा? जितनी हमने ब्रैकेट में घेरा है उसको गुना करने के लिए अगर गुना करते तो 32 का पावर 32 है, इसका मतलब 32 को 32 टाइम मल्टीपल करना। तो हमने कहा कि इसको गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 4 ही से तो भाग करना है। तो हम देख लिए कि यहीं पर भाग कर करके माइंड केवल लगा के क्वेश्चन में कि 32 से तो 8 चौका 32 पूरा पूरी कट जाएगा, और 4 से अगर पूरा पूरी कट जाती है तो रिमाइंडर हमारा क्या ले लेगा? 0 ले लेगा रिमाइंडर। और जब 0 रिमाइंडर लेगा तो पावर 4 करना पड़ेगा, मतलब जो इकाई अंक पर वैल्यू हमारा होगा जैसे 2, तो पावर इसको 4 करेंगे तो इकाई अंक में 16 मतलब 6 हो जाएगा, और इकाई अंक से मतलब था तो हमारा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर आंसर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात आप करोगे तो हमने आपको सेम चीज़ बताया था यहाँ पर, आप देखिए ध्यान दे करके। इस क्वेश्चन में अगर बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ कितना? तो 32, पावर क्वेश्चन में कितना? 33, और पावर क्वेश्चन आप पर 355 दिया हुआ है। हमने क्या कहा कि जितना पावर के रूप में लिखा हुआ इसको आप अलग करके लिख लीजिए। जिस वैल्यू को हमने क्या माना, इसको सॉल्व करने पर मान लेते क्वेश्चन में कोई नंबर आएगा, मान लेते गुना करने का कुछ नंबर आएगा, हम बाद में देखें क्वेश्चन में कितना नंबर आएगा। तो इसको हम लिखने की कोशिश अगर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम कि 32 का पावर n लिख सकते क्वेश्चन में हम नंबर्स। हमने कहा इसको सॉल्व करने के बाद नंबर कोई भी नंबर आएगा, अब क्या आएगा नहीं आएगा हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। 33 का पावर 355 का मतलब हम कहेंगे इस वैल्यू को कि 33 गुने में 33 और गुने में 33, और ये हमारा गुना की बात क्वेश्चन में करेंगे तो कितना टाइम्स? तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि 33 लिखना पड़ेगा आपको, ये 355 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 355 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको। हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में, इसको गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें आप क्या करोगे? 4 से भाग करोगे। तो 4 से जब भाग करते क्वेश्चन में तो 8 चौका 32 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमको? 1 बचेगा हमको यहाँ पे क्वेश्चन। 8 चौका 32 पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पर भाग कर क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ भाग करेंगे 4 से, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा हमको यहाँ पर। तो 4 से भगाड़ने पर वहाँ पर ये 1 रिमाइंडर आएगा, और 1 को मल्टीपल करोगे तो 1 ही वैल्यू निकल के आएगा आपको। तो क्या आपको याद है कि जब किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर या तो 0 आ जाता है, तो वहाँ पर हमने कहा था पावर 4 करने के लिए 1 आ जाता रिमाइंडर। जैसे ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है क्वेश्चन में 1 1 1 1, क्योंकि 33 है तो 4 से भाग करेंगे तो 8 चौका 32 पूरा पूरी कट जाएगा। ये 33 आया कहाँ से? तो 33 का पावर 355 है, इसका मतलब 33 को 355 बार गुना करना है हमारा। तो हम कहते क्वेश्चन में जब 33 में 4 से भाग करेंगे 8 चौका 32 कट जाएगा, 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, और उस 1 गुने 1 जब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर जब 1 आती है तो पावर भी कितना किया जाता है? 1 ही किया जाता है। मतलब यहाँ पर इकाई अंक में हमारा 2 है, तो 2 का पावर जब 1 करेंगे क्वेश्चन में तो ये कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 2। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा, और 2 हमारा आंसर हो जाएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को बताइए कितना होगा। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि पहले बेसिक से जो इस वीडियो को लगा करके हम 3 वीडियो केवल यूनिट पर आप कहीं भी अगर ढूंढोगे क्वेश्चन में तो 30-35 क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। जो 35 क्वेश्चन कलेक्ट करके हम एक वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं यहाँ पर, तो यूनिट के जितने भी क्वेश्चन था लगभग 10 सालों से पूछा हुआ, उन सारे वीडियो को हमने एक जगह कलेक्ट करके उसको हमने अपलोड करा है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन में, तो कोई बच्चा कहते क्वेश्चन यहाँ पर, कोई बच्चा यहाँ पर कोरिया का बच्चा भी कंडीशन बता सकता है कि इकाई अंक में हमको यहाँ पर 5 है, पावर कुछ भी रहेगा उससे मतलब क्यों रखेंगे, मतलब क्योंकि पावर हमको 5 इकाई अंक में रहे क्वेश्चन में, पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक तो सेम हो जाता है। किस किस नंबर में आपको पता है क्वेश्चन में कि 0 रहता है तो सेम हो जाता है, 1 रहता है सेम हो जाता है, 5 रहता है सेम हो जाता है, और 6 रहता है सेम हो जाता है। 4 वाले हमने कहा था कि आपको याद है क्या, इवन नंबर रहेगा क्वेश्चन में तो 6 हो जाएगा, और ऑड नंबर रहे क्वेश्चन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑड नंबर क्वेश्चन में 4 ही हो जाता है। 9 वाले हमने कहा था क्वेश्चन में कि अगर इवन नंबर अगर होता है तो 1 हो जाता है, और अगर ऑड नंबर अगर होता है क्वेश्चन में तो 9 ही हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले से समझा चुका है टाइप 1 में। तो आप अगर क्वेश्चन में अगर देखो क्वेश्चन में कि इकाई अंक में अगर 5 है, अरे 35 का पावर 31, 31 का पावर 38, 38 का पावर 39, इन्फिनिट तक लिखा है, क्या मतलब है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। इकाई अंक में 5 लिखा हुआ है तो 5 का पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक का आंसर कितना निकल के आएगा, 5 ही निकल के आएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आपको देख करके उड़ा देना चाहिए क्वेश्चन में कि इसका इकाई अंक 5 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन को अगर समझें क्वेश्चन में, चलो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पहले आपको लिखा हुआ है आपको यहाँ पर 34 का पावर क्वेश्चन में कितना 57 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, पावर कितना आपका 299 है, 2999, प्लस का सिंबल लिखा क्वेश्चन यहाँ पर 79 दिया क्वेश्चन में वैल्यू, और पावर में 53 लिखा हुआ है, और पावर में 3006 लिखा हुआ है। चलो ठीक है। सबसे बड़ी यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ पर सबसे मज़े की बात है कि 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 है। तो हमने अभी कुछ देर पहले रूल को समझा है, पहला वीडियो में समझाया था, और हर वीडियो में मुझे लगता है कि समझाते हैं यहाँ पर कि अगर 4 होता है किसी संख्या के इकाई अंक, और इसका पावर अगर इवन नंबर अगर होगा तो इकाई अंक ऑलवेज इसका 6 हो जाएगा, और पावर अगर क्वेश्चन अगर पर कि ऑड नंबर अगर रहेगा तो इकाई अंक ऑलवेज 4 ही हो जाता है। 9 में हमने क्या समझाया कि पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो इकाई अंक 1 ले लेगा, और पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो 9 ही ले लेता है। इन सब थ्योरी को तो हमने इतना बार समझा चुका प्रत्येक वीडियो में। तो हमको सवाल ये उठता है क्वेश्चन में कि क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आप समझो, ध्यान देकर समझो इस बात को। यहाँ पर क्वेश्चन में कि 3 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं या 4 बार गुना करते हैं, चलो गुना करते हैं, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 को 3 से गुना क्वेश्चन में करेंगे तो 81 हो जाएगा। चलो ठीक है, हम 7 से गुना क्वेश्चन में, 7 को 7 से गुना करते फिर 7 से गुना करते हैं हम, तो 7 7 कितना 49, 9 हो जाएगा, 9 7 कितना 63, ये 3 63 हो जाए क्वेश्चन में। हम आपको बताना ये चाह रहे थे क्वेश्चन में अभी तक कि जब ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही मल्टीपल करोगे तो ये ऑलवेज ऑड नंबर ही लेता है। जैसे ये 57 का पावर 299 है, तो 57 का पावर 299 का मतलब क्या हुआ, 57 को 299 बार गुना करना। जैसे 57 गुने 57 गुने 57 गुने 57, और हमने समझा कि विषम संख्या को जब विषम संख्या से ही गुना किया जाता है इन्फिनिट तक, तो रिजल्ट तो हमारा विषम ही आता है। इसका मतलब क्या हम कह सकते इस वैल्यू को, जितना नंबर हमारा दिया हुआ है इस नंबर को हम ऑड नंबर बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत किसी बंधु को? अगर दिक्कत है तो बोलो, इस क्वेश्चन को फिर से हम समझाएंगे। हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि अगर कोई वैल्यू अगर 4 लेते क्वेश्चन में, देखो 4 को जब 4 से गुना करेंगे इंटू 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसका मतलब ये हुआ कि इवन नंबर को जब इवन नंबर से गुना करेंगे तो रिजल्ट भी वो इवन ही देता है। लेकिन ऑड नंबर को जब ऑड से गुना करोगे तो रिजल्ट भी ऑड होता है। तो 57 का पावर 299 है, इसका मतलब तो होता है 57 गुने में 57 गुने में 57, ये 299 टाइम्स तक। तो हमने कहा इसको इन्फिनिट तक जब गुना करोगे तो रिजल्ट तो आपको ऑड नंबर ही आएगा।
और आपको पता है क्वेश्चन में कि 4 का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो इकाई अंक क्या ले लेता है, 4 ही ले लेता है। तो वहां से क्या इस वैल्यू की इकाई अंक हम 4 बोल सकते हैं? आप एग्री करते हो तो हम आगे बढ़ते क्वेश्चन में। प्लस का बीच में सिंबल है, प्लस का सिंबल, सेम कंडीशन यहाँ पर है। 53 को हम 7300 बार गुना करेंगे, 53 ऑड नंबर है तो ये भी नंबर क्या कहलाएगा हमारा, ऑड नंबर ही कहलाएगा। नहीं समझ में आता है, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। हमको बार बार कहते हैं क्वेश्चन में 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11, ये इन्फिनाइट टाइम्स तक गुना करते रहो, क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है। तो 11 को जब 11 से गुना करोगे तो ये आपको 121 जो कि विषम संख्या आया। फिर 11 से गुना करो क्वेश्चन में कि जो कि 1331 फिर विषम संख्या आया। मैंने आपको बार बार केवल ये समझाने की कोशिश किया करा कि विषम संख्या को चाहे 75 बार गुना करो चाहे 7500 बार गुना करो, रिजल्ट जो आएगा वो ऑलवेज विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर ये भी अगर ऑड नंबर अगर होता है तो 9 का पावर जब ऑड नंबर होगा तो क्या होगा क्वेश्चन में, 9 ही ले लेता है। 9 का पावर अगर इवन नंबर क्वेश्चन में तो 1 लेगा और ऑड नंबर तो 9, ये तो ऑड नंबर, तो ये 9 ही हमारा हो जाएगा। और 9 प्लस में 4 जोड़े क्वेश्चन में कितना, 13, और 13 में इकाई कितना, 3। आपका आंसर कौन सा, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन की बात क्वेश्चन में अगर करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इन क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड लगाइए, ये क्वेश्चन है क्या चीज़ देखिए। हम कहते क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन को पहले हम नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। आप इस क्वेश्चन को विजुअल अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए। के का वैल्यू हमको निकालना है और कहते क्वेश्चन में आप वैल्यू इसका इकाई अंक क्या होगा वह निकालना है। चलो ठीक है, हम निकालते क्वेश्चन में। 304 लिखा हुआ है। पावर क्वेश्चन में अगर बात करेंगे वैल्यू पर क्वेश्चन में, तो वैल्यू लिखा है क्वेश्चन में वैल्यू पर 4k+1 दिया हुआ है। प्लस में फिर हमको लिखा क्वेश्चन वाला पर, यहाँ पर क्वेश्चन में 599 कह रहा है क्वेश्चन में 599, और यहाँ पर हमको पावर के रूप में अगर बात करेंगे तो 12k दिया हुआ है, प्लस में कितना 2, और इसको सॉल्व करने पर इकाई कितना आएगा सो ज्ञात करना है। अच्छा, k का मान कांस्टेंट है तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल नंबर में हम k का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं क्वेश्चन में। तो हम शुरुआत करते क्वेश्चन में k का मान 1 रखने का। आप टेंशन मत लीजिए, आपके मन में चलता होगा जो वो भी हम रखेंगे। फिलहाल हम k का मान 1 रख रहे हैं, जो कि कांस्टेंट में रखने की इवन या और तो बात नहीं कर रहा है। तो k का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी कुछ भी रख सकते हैं हम। तो 1 जब रखेंगे क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये हो जाएगा 304, और k का मान 1 रखे तो ये 4, चूँकि 1 का 1 4 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना, तब 5 हो जाएगा। और प्लस में अगर सॉल्व करते क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 599, और k का मान 1 आ चुका है, तब 12 + 2 कितना, 14 आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा, वैल्यू हमारा आएगा हमारा। और हमने अभी जस्ट पढ़ा है क्वेश्चन में कि अगर इकाई अंक में 4 होगा, पावर अगर विषम संख्या तो ये 4 ही ले लेता है, और 5 आपका विषम संख्या है। 9 अगर इकाई अंक में रहेगा और पावर अगर सम संख्या तो ये 1 ले लेता है। तो ये इसका मतलब 4 + 1 5 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा, सर एक ही क्यों रखें? आपके मन करता है 2 रख लीजिए, आपका मन करता है 3 रख लीजिए, आपका मन करता है 4, जो रखना आप रख लीजिए। क्या रखें आप ही बताओ हमको। चलो, आपने मन के आपकी बात को समझते हैं। आप कह रहे क्वेश्चन में कि सर 4 रख ले तो क्या होता, चलिए ठीक है 4 रख लेते हैं। अगर हम 4 अगर रख लेते क्वेश्चन में तो 304 हो जाता, और k का मान अगर 4 रखते तो 4 चौका कितना, k का मान अगर 4 रखते तो 4 चौका कितना, 16, 16 + 1 17, मतलब इसका वैल्यू कितना, 17। आप देखने को क्या मिलेगा कि वहाँ 1 रख रहे थे तो 5 आ रहा था, मतलब विषम संख्या। यहाँ पर हम 4 रख रहे क्वेश्चन, यहाँ पर 17, मतलब विषम संख्या, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो ठीक है, आपके मन के भ्रम को उतारते क्वेश्चन 3 रख लेते हैं। अरे 3 रखो क्वेश्चन में, 4 3 12 1 13 विषम संख्या ना आएगा। अगर 3 रखो क्वेश्चन में, 12 36 2 38, यहाँ पर सम संख्या आई आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन के दिया हुआ है तो केवल बुड़बक बनाने के लिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को उलझाने के लिए कि क्वेश्चन में आप फंसिए। तो बार बार कहते हैं कुछ भी आप रखिएगा, 1 2 3 4 कुछ भी, तो हमारा आंसर वही आने वाला है। जैसे हमने कहा कि अगर 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 + 1 कितना, अगर k की वैल्यू अगर हम 2 अगर रखते हैं तो 4 दूना 8 हमारा हो जाएगा, प्लस 1 9, तो पावर हमारा 9 बन जाएगा प्लस में। यहाँ पर 12 दूना 24 + 2 कितना, 26, तो 599 का पावर हो जाए क्वेश्चन में 26। अब ये 4 है, पावर ऑड नंबर तो 4 ही बन जाता है,
प्लस में 9 है, पावर इवन नंबर तो 1 बन जाता है, तो 4 में 1 को जोड़ेंगे क्वेश्चन में तो 5 हो जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आपको आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को नोट करते हैं हम। ये क्वेश्चन की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो मिटाते हैं इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, आप बना लो, अगर बन जाता है तो मुझे लगता है बन जाना चाहिए क्वेश्चन वाला पर। फैक्टोरियल की कहानी पिछले क्लास में समझाया था, फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ। ये वैल्यू आपको जो दिया क्वेश्चन यहाँ पर वो 37 का पावर, ये क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ यहाँ पर वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन में कि 37 टू दी पावर क्वेश्चन में कितना 33, और ये आपका फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ है। और इसका पावर क्वेश्चन में कितना है 39, ये भी आपका फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ है। बीच में माइनस का सिंबल दिया हुआ है, और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि 35 का पावर 38 है, और ये आपको फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ है। और आगे क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन यहाँ पर तो 300 है और फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ है। यही तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। अब चलिए समझिए ध्यान देकर। हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि अगर पिछला वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर पिछला वीडियो को जाके देखिए, वहाँ से फैक्टोरियल को हम बेहतरीन तरीक़ा से समझाए। हमने क्या क्वेश्चन में कि 33 की बात तो छोड़ दो, फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल 4 जब चलते हैं तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 होता है। और इसको जब हम 4 से भाग करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर 4 से प्रॉपर्टी 4 कट जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 4 के अलावा जो भी संख्या होगा, मतलब 4 के बाद जो भी संख्या, अलावा नहीं कह सकते इसको, फैक्टोरियल 4 से बड़ा जो भी संख्या, या तो फैक्टोरियल 4 या तो फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्या होगा वो सारा का सारा नंबर 4 से पूरी कट रही होगी। क्योंकि फैक्टोरियल 4 ही 4 के मल्टीपल में होता है, तो 5 तो ऑलरेडी मल्टीपल में होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान जब निकालेंगे तो इंटू में केवल 5 कर लेंगे, तो 4 से 4 तो यहीं पर कट गया क्वेश्चन में। आगे हमको इन्फिनिट तक लिखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कुछ समझ में आया आपको? हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक इन्फिनिट तक जो भी फैक्टोरियल में नंबर रहेगा वो सारे के सारे 4 के मल्टीपल होते हैं, मतलब 4 से पूरी कटते हैं। तो हमको बताइए कि जब ये नंबर पूरी 4 से कट रही होगी तो पावर 4 करना होगा इसका, क्योंकि 4 से जब भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 कट बचेगा, पूरी कट जाएगा। तो और हमने कहा कि रिमाइंडर जब 0 बचती है तो पावर 4 किया जाता है, तो 7 का पावर 4 का मतलब 2401 होता है। 7 टू दी पावर 4 इक्वल टू 2401 होता है। इसका मतलब सिर्फ इकाई अंक हमको चाहिए, तो यहाँ से इकाई अंक कितना निकल के आ जाएगा 1 माइनस में। इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? अरे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। पावर को हम ध्यान क्यों रखेंगे? 5 है तो पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, क्या निकल के आ जाएगा 5 ही। अच्छा देखो, इसमें एक कमाल की चीज़ को समझाते हैं। यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो क्वेश्चन में क्या चीज़, 5 माइनस में 1 करोगे तो आपका आंसर तो हमारा माइनस में 4 आ जाएगा। 5 माइनस में जब 1 करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस में 4। और माइनस में कभी यूनिट डिजिट देखे हो क्या? यूनिट डिजिट कभी माइनस में देखे हो? नहीं देखे होंगे। तब क्या करें क्वेश्चन में? तो लिखो नोट कर करके, जहाँ पर आप क्वेश्चन लास्ट करोगे नीचे में नोट कर करके एक लाइन को लिखिए कि यदि किसी प्रश्न में आपके यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए, यदि किसी प्रश्न में यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो उसे 10 में से घटाकर लिखा जाता है। उसे 10 में से घटाकर लिखा जाता है, मतलब इसका आंसर जो आना चाहिए वो आंसर कितना आना चाहिए? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। देखिए उतना शायद नहीं होना है, उतना टेंशन नहीं लेना क्वेश्चन में कि क्यों घटाया जाता है। आपको पता होगा कि 3 अगर लेते हैं क्वेश्चन में 7 रहता है, 2 रहता है, और 9 और 7 को जब घटाते हो तो पता है क्वेश्चन में कि 2 में से 7 नहीं घटता है। इसका मतलब माइनस तो नहीं लिख देते, यहाँ पर 1/10 कैरी लेते क्वेश्चन में, 1/10 कैरी लिया जाता है। तो 10 जो इसमें कैरी लेते हो वहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि ये नंबर से ये नंबर बड़ा है तो इसीलिए 10 में से घटाया जाता है। जो माइनस में आ जाए क्वेश्चन में तो इसको 11 मान लिया जाता है, और 11 में से 5 क्वेश्चन मैंने करोगे तो 6 बच जाए क्वेश्चन में। ऐसे भी कर सकते हो वहाँ पर, या ऐसे आप नहीं कहोगे तो आप ऐसे लिख सकते क्वेश्चन में कि जो भी माइनस में आएगा उसको आप 10 में से घटा करके लिखोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आज जितना भी चीज़ हमारा था यूट्यूब पर जो क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे,
5-6 क्वेश्चन बचा हुआ था, इनको कंप्लीट किए। आपके 34 क्वेश्चन दिए गए थे असाइनमेंट में, हमने एक एक क्वेश्चन करके कंप्लीट किया है। अगर आपने पहला दूसरा वीडियो को नहीं देखे हैं तो मुझे लगता है कि आप वीडियो को देखिए। और सबसे खासियत बात, मैंने आपको क्या कहा क्वेश्चन में कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके को मत आप जज कीजिए। हम जो भी पढ़ाएंगे बेहतरीन पढ़ाएंगे, क्योंकि 10 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे पता है कि कैसे सीक्वेंस वाइज मैथ के चैप्टर को लेके जाना है। और आपका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि वीडियो को जब देखते क्वेश्चन में तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। उससे से होता क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि जब कोई लोग मेहनत करता है और देखता है क्वेश्चन यहाँ पर कि आगे से अगर हमको साहस मिलता है, अगर आगे से आपकी जो एक लाइक होती है उससे मुझे बहुत साहस मिलता है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर कि अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कुछ कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर सुधार करना पड़ेगा, और उस चीज़ को हम एक एक कमेंट को बारीकी से पढ़ते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आपके सुझाव मुझे मिलता है, और इसी तरह से आप सुझाव देते रहिए। आज हम इतना ही रखते हैं। हम जय हिंद, जय भारत।